पाँच तत्व को दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप पहले मैंने बताया कि भूत जाने की बीत गई बात, इनके बारे में कोई ज्ञान सत्संग देगा तो अंधेरा वाली बात बलि चढ़ाना, ये भूत की बात थी। तो कहने का अर्थ वो सत्संग सही है कि नहीं? जो आदमी जिंदा था वो आदमी खुद का कर नहीं सके, वो आदमी चला गया, वो दुख में मर गया, उनका भी कुछ नहीं हुआ। उनको भी समझाने वाले ऐसे ही समझाया कि तुझे भी कोई आगे परेशान करने वाले हैं, भूत है, वो भी बेचारा मर गया। अब भी जो है वो भी मरने वाला है, आने वाला है वो भी मरने वाला, लेकिन इसका भूत कभी जाने वाला नहीं है। किस लिए जाएगा, क्यों जाएगा, कैसे जाएगा? क्यों आज भी छल कपट ऐसे होने वाले हैं, आज भी रहने वाले हैं ऐसे लोग। तो ऐसे ज्ञानी आदमी को छोड़कर अच्छे संत की बात दिल में याद करना। मैं भी कहता हूँ, मैं भी रखूंगा याद, और आप पूरी दुनिया को भी याद रखूंगा कि आपका उजाला, आपका प्रकाश, आपका दीप आप खुद ज्ञानी हो। आप खुद का सोचकर आपको सही करना है कि गलत क्या है और सही क्या है। आप खुद ही खुद भगवान के साथ जाने के पांच तत्व, पांच इंद्रिय से आप जागृत करोगे तो आप खुद संत बन जाओगे। आप खुद संत है तो बुरा काम आप करोगे ही नहीं, और अंधेरे वाले के साथ जाओगे नहीं। कैसे जाओगे? पूरी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है। तो पेड़ को पूछा तो पेड़ ने वही कहा कि सही बात है कि उस टाइम को उद्योग धंधा फैक्ट्री के ये त्याग के नहीं, लेकिन लोगों का एक वहां किस तरह का ये लोगों को ठग कर किस तरह का उसके पास आमदनी ले, उसके पास पैसे ले, उसके पास धन ले, उसके पास। तो ये क्या करते थे? ऐसी जगह बना कर बैठ जाते, पैसे आते थे, जाते थे, खुश होते। काम धंधा नौकरी करने वाला, मजदूरी करने वाले के पास पैसे नहीं होंगे, सोने चांदी नहीं होंगे, लेकिन इन्हीं के पास हजारों टन धन दौलत हो जाएगी। क्योंकि अंधश्रद्धा के कारण, डर के वजह से कार्य होता है। कहाँ? बिल्कुल होता है। आपको पहले डर बिठाएगा, फिर वो डर निकालने के लिए आपको वो अंधश्रद्धा से बाहर निकालने के लिए आपको बोलेंगे ये करो, ये करो, ये करो, आप करोगे। इसी तरह जीवन के अंदर कहीं भी आप जाओ तो डर लगता है। कहाँ लगता है? क्यों लगता है? इसका कारण क्या है कि भूतकाल किसी ने अच्छा समझाया होता, डर नहीं लगता था। किस लिए? इसका कारण बताया। छोटा बच्चा बचपन से लेकर, मैंने आगे भी बताया है, फिर भी दोबारा इसलिए बता, छोटा बच्चा जो चल नहीं सकता, वो इसी तरह यह गांव के फादर से लेकर जाते थे। धीरे धीरे ये 50-60 साल का उम्र का हो गया, यही पेड़ के नीचे से जाते थे। पेड़ जाने वड़, तो वड़ के नीचे जो जाता था, वड़ के पेड़ के नीचे, तो 40-50 साल के बाद उसको कुछ मालूम नहीं था। ये आना जाना करता था, उधर बैठता था, सोता था, रात हो जाती, यहां से निकलता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन किसी ने अंध जाने पापी, जो अंधेरे में ज्ञान देना, ऐसा मिल गया उनको। बोला, अरे यहां से तू जाता? हाँ। डेली जाता क्या? हाँ बिल्कुल जाता हूं। तो तेरे को डर नहीं लगता? कि क्यों लगे? कि यहाँ पे ऐसा हुआ था, मेरे दादा ने कहा ऐसे हुआ। फिर ऐसे आवाज होकर, आवाज कपड़े निकला, फिर तो उसने तो इतनी बात सुनाई, सिर्फ इतनी, क्योंकि ये अंधेरे में रहने वाले का बात इतनी होती है, लेकिन गजब की हो जाती है। दोबारा इस जगह पे आने जाने उसके मगज में बात बैठ गई, और जो ये पेड़ आता था बड़का, वहां से जाता तो उनको डर लग जाता, मुझे कुछ है ऐसा। फिर वो अलग अलग जिसका भी नाम लेता, वो नाम लेते गए, जय 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 बोलता गया, ऐसे गया। फिर उनको खुद खुद को प्रश्न होने लगा कि मेरे को कुछ नहीं है, मेरा कुछ है, मेरा ये शक्ति है। तो वो बोला, देख मेरा ये है, किसी ने मेरे का आशीर्वाद, इसलिए मुझे कुछ होता नहीं है और मैं बच जाता हूँ। तो देखो, कहने का अर्थ, डर बैठ गया। ये डर के हिसाब से कितना नुकसान होता है। वो नुकसान इतना होता है कि खुद भी नहीं सोता है, दूसरे को भी ये पता था मुझे डर है। लेकिन
ये आदमी जब भी छोटे से बड़े गया 60 साल की उम्र हुई तब तक उनको डर नहीं लगा। किसी ने बताया तो 60 के बाद उनको डर लगा। जब आप देखे नहीं है, आप कहीं गए नहीं, 60 साल की उम्र हो गई, फिर आपको डर नहीं लगा, लेकिन किसी ने बताया तभी डर लगा। कहने के अंधेरे का ये लाभ है, भूत का ये लाभ है। इसीलिए ऐसे अनसमझ आदमी के कारण ही हजारों बलिदान और नुकसान होता है। इसीलिए संत खुद का दीप खुद बनो। इसके बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा।